तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर ग्रुप डी एग्ज़ाम में 2 दिनों में जितने भी 6 शिफ्टों का पेपर हुआ, सभी शिफ्टों का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर तैयार कर दिया है। और ये मैंने खुद से सारे क्वेश्चन को वेरीफाई किया। टोटल आपका 110 प्लस क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तक मैथ का पैटर्न जो जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगा। तो मैं चाहता हूं जिनको भी मैथ में डर लगता है तो एक बार आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लो, चीज़ों को समझ लो, ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली उस वक्त कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं स्क्रीन पर आता हूँ। यहाँ पर सारे क्वेश्चन, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं सॉल्व करा दूं, तो देखो अब उतना समय नहीं बचा है कि मैं अब आपको सॉल्व करा पाऊँ, बट मुझे विश्वास है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। और चूंकि आप लोग को जो चाहिए था पैटर्न समझने का, वो तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन और अपने तरफ से प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी कुछ दिनों तक मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन समझ भी पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने लिखा है उसमें से मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो अभी मैं आपको हर क्वेश्चन को एक एक बार आपको जल्दी पढ़ के बताते चलता हूं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखा रहा हूं मैं, 17 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर। प्रिंसिपल रेट दिया था, टाइम आपको दिया था, एसआई आपसे पूछा गया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया था पेपर में। नेक्स्ट, साइन थीटा को चेंज करना था कॉट थीटा के टर्म में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ का पूछा गया था। एचसीएफ से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे पेपर में। मार्क प्राइस देके, सेलिंग प्राइस देके आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया था। ये एक ट्रिग्नोमेट्री था जिसको सॉल्व करना था थीटा का वैल्यू 60 रख के। ये एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, पॉइंट पॉइंट टर्म में आपको दे के रखा था, और पेपर मैथ में लेंदी पॉइंट को देकर यहां पर पेपर को थोड़ा थोड़ा लेंदी बनाया जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, और ये जो मैंने डाटा जो इतने शॉर्ट में लिखा है, तो हो सकता है कि ये डेटा ऐसे नहीं लिखे गए थे, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि कैसे पूछे गए थे। हो सकता है लैंग्वेज आपको बड़ा करके ये सब चीज़ आपको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एज का था। व्यक्ति और पुत्र का आपको एज दे रखा था, 5 साल पहले का रेशियो है, प्रेजेंट एज बताना है। आप सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लेना। कोई क्वेश्चन का अगर आपको डेटा लगे अजीबो गरीब है तो फिर मान लेना कि हाँ वो डेटा अलग होगा। ठीक है, ये केवल मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि चीजें आप लोग समझ पाए कि हाँ कैसे क्वेश्चन पेपर में बने थे। ठीक है, यहां पर 100 से 200 के बीच में 13 से डिविजिबल वाले नंबरों का औसत पूछा गया था। नेक्स्ट, और इसका जो पीडीएफ होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, मिक्सचर का क्वेश्चन था, सिल्वर गोल्ड। दो टाइप का मिक्सचर था जिसमें सिल्वर गोल्ड का था। दोनों को इक्वल मात्रा में मिलाया जाता है तो फाइनल मिक्सचर में सिल्वर गोल्ड कितना होगा, ये था। ये सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 20 महिला किसी काम को 15 दिन में करती है। महिला मेन और फीमेल का इफिशियंसी यानी क्षमता भी दे रखा था। आपसे 16 मेन कितने दिन में काम करेंगे ये पूछा गया था। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को अगर इतना में बेचा गया है जिसमें लाभ अगर उसको 14% हुआ है तो कॉस्ट प्राइस आपको बताना था। एक क्वेश्चन था, क्यूब का एक फलक यानी एक सरफेस एरिया का पेरीमीटर दे दिया गया था, यानी परिमाप दे दिया गया था, आपसे वॉल्यूम पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना अल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में। ठीक है, अल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखो 2 लोगों का काम दे रखा था, अल्टरनेट डे से पूछा था। अब कोई भी आपका काम स्टार्ट कर रहा है, जैसे क्यू आपका इस काम को स्टार्ट कर रहा है, टोटल कितना समय लगेगा। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन था। एक का स्पीड दे रखा था, एक डिस्टेंस मतलब एक जो डिस्टेंस से कॉन्स्टेंट था, एक साइड का स्पीड और दूसरे साइड का स्पीड आपसे पूछा गया था, एवरेज स्पीड। किसी नंबर का 11 नंबर का औसत दे रखा था, पहले 5 संख्या का औसत दे रखा है, लास्ट का 5 संख्या का औसत, तो बीच वाला नंबर पूछा था। नेक्स्ट, किसी 2 नंबर का योग आपको बता दिया गया था, उनका एचसीएफ बता दिया गया था, आपसे पूछा था पॉसिबल पेयर कितने बन सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि टंकी था एक घन का आकार का, यानी क्यूब का शेप का एक टंकी था, जिसका आपको साइड दे रखा था, पाइप का रेडियस, क्योंकि उस टंकी में सिलेंड्रिकल पाइप लगे हुए थे जिसका रेडियस आपको दे रखा था। पानी का स्पीड बता दिया गया था, आपसे क्वेश्चन समथिंग पूछा गया था कि कितने समय में पानी गिर जाएगा पूरा टंकी से। ठीक है, यहां पर और नेक्स्ट, ये आपको एवरेज का क्वेश्चन था, वाई जेड का एवरेज पूछा गया था। ये एक क्वेश्चन पूछा था, यदि कि संख्या x किसी अन्य संख्या जिनका एवरेज का 60% के बराबर है तो x का वैल्यू पूछा गया था। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना था।
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था। एक आपको ये दे रखा था, आपसे फर्स्ट टर्म पूछा गया था, ये मैंने सॉल्व भी करा दिया था। और अभी मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको सारे क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी मैं बना दूं। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि बना दूं या नहीं बना दूं। एक क्वेश्चन ये आपका देखो ज्योमेट्री से था, बेसिक क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक्स का मान पूछा गया था, यानी एक्सटीरियर एंगल पूछा गया था, बाहा कोण का मान पूछा गया था पहले दिन में। ये वाला क्वेश्चन 11,250 रुपये को 3 लोगों के बीच में बांटा जाता है, तो उनका अनुपात दे रखा था, तीनों का पूछा था कि किस किस के रेशियो में पैसे बटे हैं। ठीक है, ये 26 क्वेश्चन है। नेक्स्ट शिफ्ट में आते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट 17 अगस्त शिफ्ट 2 का। फिर से देखो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। 2 सालों में अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे 1250 रुपये हो जा रहा है और 5 सालों में अगर अमाउंट आपका 2000 हो जा रहा है तो रेट पूछा गया था। फिर से आपका एसआई का क्वेश्चन था, कोई धन अगर एसआई में यानी सिंपल इंटरेस्ट में 1/4 ईयर में प्रिंसिपल का 41/40 गुना हो जाता है तो रेट बताओ क्या होगा। एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर आपको बोला गया था कि इन तीन संख्याओं का अगर एलसीएम 576 है तो यही एक्स का मान आपको बताना था। मध्यिका आपको निकालने बोला गया था, ये डेटा था आपका मध्यिका का। ये सिंप्लीफिकेशन है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री पर भी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन काफी बन रहे थे। जैसे रेशियो दे रखा था θ1 और θ2, जैसे साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बाई कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2। θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर था, तो आपसे मान पूछा था, तो डायरेक्ट 1। ये आपका देखो फिर से आपका ये डिस्टेंस पूछा है कि अगर स्पीड अगर 3 किलोमीटर से है तो 20 मिनट का लेट पहुंचता है कोई व्यक्ति, कहीं घर से कोई ऑफिस में। ठीक है, अगर स्पीड को इंक्रीज किया है, जब 6 किलोमीटर से कर रहा तो 30 मिनट पहले पहुंच रहा, तो डिस्टेंस आपसे पूछा गया था। तो देख सकते हो सारे क्वेश्चन को मैंने तैयार ऐसा किया कि चीजें सभी लोगों को समझ आ जाए। ये आपका एक्स का मान पूछा गया था, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्स का मान एंगल दे रखा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला था 892 पन्ने का एक किताब है जिसको 2 भाग में बांटा जाता है। पहले भाग में दूसरे भाग के से 52 पन्ने यानी पेजेस ज्यादा है, तो दूसरे भाग में पन्नों की संख्या पूछा था। गोले का आयतन यानी स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा था, तो आपसे डायमीटर पूछा था। ए बी से 2 गुना है, बी सी से 1/3 है, तो कुल अगर 42 रुपए का अमाउंट है तो ए और बी में कितने अमाउंट होंगे ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन आपका ये यहां पास आपका देखो ये 3 समांतर रेखा दे रखा था और ये एक ट्रांसवर्स लाइन यानी एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है। अब क्वेश्चन कुछ समथिंग ऐसा था जैसे कि थीटा और ये एक्स, आपको या तो इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा था, जैसे कि आपको पता है ये सब आपने ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होता है। वैसे अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल ऑल्सो इक्वल, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसी अल्टरनेट एंगल और अपोजिट एंगल के बीच में रिलेशन देके कई सारे शिफ्टों में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जैसे कि आपको बोला गया था थीटा प्लस एक्स का मान कितना होगा। समझ रहे हो कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है। तो ये इस पर भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पेपर में। ये एज का क्वेश्चन है, फादर सन का रेशियो दे रखा था, एज पूछा था। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी मैं करा चुका हूं। ये आपको 31 ऑब्जर्वेशन का डेटा का मध्य आपको बता दिया गया था। गलती से 47 के जगह पर अगर 41 लिख दिया जाता है तो आपसे पूछा था करेक्ट मीन बताओ क्या होगा। किसी वस्तु को 1910 में बेचने पर हुए लाभ उसी वस्तु को 1310 में बेचने का हानि के बराबर होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 10 आपसे पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज बताओ जब 10% का लाभ में अगर बेचा जाए तो, यानी एसपी बताओ, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यह इकाई अंक आपसे पूछा था इस नंबर का, ये सिंप्लीफिकेशन था। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये आपका समीकरण में से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा रहा है। ये इक्वेशन दे रखा था, आपसे पूछा था प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनखंड पूछा था, या फिर सम ऑफ रूट, ये भी क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछा जा रहा है। समझ गए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, या फिर के का मान पूछा गया था, वो भी मैं दिखाऊंगा सब टाइप का क्वेश्चन। ये आपका सिलेंडर का था जिसका वॉल्यूम पूछा था, रेडियस और हाइट दे रखा था। प्रिंसिपल दे रखा है, एसआई का रेट दे रखा, मतलब प्रिंसिपल है एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में रेट दे रखा है, और 6 सालों में कितना अमाउंट होगा ये पूछा गया था।
एक्स और वाई का मान दे रखा था, आपसे इतना का वैल्यू पूछा गया था। ये एक्स प्लस वाई का मान दे रखा था, दोनों का डिफरेंस दे रखा था, आपसे एक्स और वाई का मान पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप का बात करेंगे। किसी पार्टनरशिप में आप समझ सकते हो, ए अगर 12 महीने के लिए, बी अगर 8 महीने के लिए, सी अगर 4 महीने के लिए पैसे लगा रहा है, प्रॉफिट इस अनुपात में बटा था, तो आपसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा था। ठीक है, 17 तारीख का थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में एक्चुअली क्वेश्चन कम मिलते थे, क्योंकि आपको पता है थर्ड शिफ्ट लास्ट शिफ्ट होता था, जिसमें सभी लोग देने के बाद जल्द से जल्द अपना घर की ओर पहुंचने की ओर निकलते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत कम ही निकल पाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो थर्ड शिफ्ट में भी, जैसे स्पीड आपको दे रखा था, रिटर्निंग स्पीड दे रखा था, तो औसत गति पूछा गया था। अब आप देखो खुद ही कि सेम शिफ्टों में, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में पूछे जा रहे थे, सेम क्वेश्चन टाइप के। यहाँ पर देखो राम श्याम, ये राम और सोहन कितने समय पहले दोनों का अनुपात, यानी एज का क्वेश्चन है कि 3 और 1 का अनुपात में होगा। फिर से अल्टरनेट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा था, 10 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड आपको दे रखा था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ये आपको दे रखा था भुजा, आपसे एरिया पूछा था। फिर से देखो यही वाला कॉन्सेप्ट पे, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है, तो कुछ इसी टाइप से रेशियो पूछा जा रहा था, या फिर समथिंग कुछ दे के आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, यहां पर देखो एलसीएम और एचसीएफ किसी दो नंबर का, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन था। बोथ एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन 1 नंबर इज आल्सो गिवन दे रखा था, यानी एलसीएम और एचसीएफ किसी दो नंबर का दे रखा था, आपसे अदर नंबर पूछा था कि बताओ क्या होगा, ऑप्शन के थ्रू आपको बताना था। नंबर ऑफ जीरो, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ जीरो बताना था आपको। ठीक है, ये आप देख लो क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ जीरो पूछा था, ये सॉल्व करना था। ये एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि चीजें सभी लोग समझ पाएंगे। समझ पा रहे भी रहे हो ना आप। ये मान लेना एंगल ऑफ एलिवेशन से, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 30 मीटर दे रखा था, आपसे हाइट पूछा था इसका। अब ये कुछ भी हो सकता है, टावर, बिल्डिंग, कुछ भी। ठीक है, चलिए 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में आ चुके हम लोग। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज का एरिया बताना था। ये साइड आपको दे रखा था। ठीक है, साइड आपको दे रखा था, हीरो फॉर्मूला से बना सकते हो। सॉल्व करना था, ये भी देखो इस टाइप के मैथ पूछे गए थे। ये देखो, ये आपको इसको सॉल्व करना था, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, एसआई पूछा गया था। एक फिर से आपका क्वेश्चन, ये आपको देखो, ये आपका कोई एक रेक्टेंगल था। ठीक है, रेक्टेंगल था जिसका आपको तीन वर्टिसेस का पॉइंट दे रखा था, आपसे इसका एरिया पूछा गया था। सिंपली बात समझ गए, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से ये निकाल सकते हो, ये निकाल के फिर आप तो ब्रेथ निकाल के किसी आयत का आप एरिया बता दोगे। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ आप देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और तब जाके आप फिर आप अच्छे और कर पाओगे। यहाँ पर एचसीएफ पूछा था, दो कंजुगेटिव प्राइम नंबर का, यानी सहअभाज्य, दो क्रमगत सहअभाज्य संख्या का आपसे पूछा गया था एचसीएफ। ये डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये नंबर 90 से डिविजिबल है तो एक्स वाई का मान बताना था। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर, यानी किसी 3 नंबर का इस वर्गों का योग दे रखा था, और ये तीनों नंबर का रेशियो है, तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, देखो थेल्स थ्योरम पर पूछा गया था क्वेश्चन। एक्स का मान आपको केवल बताना था। थेल्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ज्योमेट्री में, जैसे आप समझ सकते हो, जिसमें एक्स का मान पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखो फिर से, ये समीकरण था, अब इसका एक मूल आपको दे रखा था और के का मान आपको बताना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी आपको समीकरण दे रखा था, अब इसका दो मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसका दो मूल अल्फा और बीटा है, आपको इक्वेशन बनाना था। किससे? तो इसी रूट को यूज करके, यानी ये रूट आपको जो दे रखा है ना, इसी रूट को यूज करके आपको इक्वेशन बनाना था। जैसे कि आप जानते हो फॉर्मूला ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो बस अल्फा बीटा का मान आप इस इक्वेशन के मदद से निकालोगे, और फिर जो भी होगा सॉल्व करके आप इक्वेशन बनाओगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से, फिर से टोटल डिस्टेंस आपको बता दिया था। पहला 2 घंटा में अगर वो इस स्पीड से तय कर रहा है और अगला 2 घंटा में इस स्पीड से तय कर रहा है, तो नेक्स्ट घंटा यानी नेक्स्ट एक्स आवर डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आपको एक्स टाइम बताना था। यानी समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखो ये प्रिंसिपल है, रेट है, अमाउंट आपको दे रखा था,
अब ये CI का क्वेश्चन था, ठीक है, ये CI का क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, CI का क्वेश्चन था, प्रिंसिपल रेट, और ये किसी CI में अगर अमाउंट अगर इतना हो जा रहा है तो आपको टाइम बताना था। रेक्टेंगल का डायगोनल दे रखा था, लेंथ दे रखा था, पेरीमीटर आपको बताना था। एक टंकी में 2 क्रमश 21 घंटा 24 घंटा में भर सकते हैं। टंकी में छेद होने के कारण 48 मिनट ज़्यादा लगता है, तो रिजर्व दोबारा पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देख सकते हो, दिख रहा है। अब आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है पेपर में। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 वर्टिसेस दे रखा है, ठीक है, 3 वर्टिसेस दे रखा है, और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना था। ये देख लो, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देख सकते हो। फिर से आपका देखो 9 नंबर क्वेश्चन, ये प्रॉफिट लॉस का है। 15 ऑब्जेक्ट को अगर 15 रुपये में खरीदा है, प्रत्येक को अगर 1.23 रुपीज़ में बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। एक्स का 24% का 10% का वैल्यू अगर 240 है तो एक्स का मान बताना है। 6 सेंटीमीटर रेडियस का स्पेयर को मेल्टिंग करके यानी पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर का रेडियस कितने मतलब बनाया जाता है, तो कितने स्पेयर बन सकते हैं, ये पूछा गया था। 38 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चक्कर लगाता है तो आपको टाइम फाइंड करना था, यानी कितना समय लगेगा। ये भी क्वेश्चन था आपका, ठीक है, 12 हो गया। HCF पूछा गया था, सॉल्व करना था इसको। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, अल्टरनेट डे पे, जैसे मैंने बताया बहुत ट्रेंड पे चल रहा है ये, अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है। एक्स का मान बताना था आपको, ठीक है। 18 तारीख का लास्ट शिफ्ट। अब यहाँ पर बोला गया था 48 के सभी फैक्टर का मध्य बताना था, यानी 48 के सभी गुणनखंडों का मध्य निकालना था, ठीक है। सॉल्व करना था इसको। आपको ये इक्वेशन दे रखा था, इसका नेचर बताना था, यानी इसका किस टाइप का ये नेचर है, समथिंग ऑप्शन में ऐसे दे रखा था, आपको बताना था। फादर और सन का प्रेजेंट एज दे रखा था, ये एज का क्वेश्चन है, आपको फादर का एज 8 साल के बाद बताना था, समथिंग ऐसा पूछा गया था। फिर से देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया था, ये आपका एक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, ये आपको दे रखा था, इतना का मान बताना था। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, फिर से ये आपको दे रखा था, आपसे पूछा गया था a + 75 डिग्री का मान कितना होगा। फिर एक क्वेश्चन आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल आपसे मतलब इंटीरियर एंगल आपको दे रखा था किसी बहुभुज का 160 डिग्री के बराबर, आपसे उसका भुजा पूछा था कितना होगा, ठीक है। ये आपको एक सॉल्व करना था, समथिंग कुछ इस तरीके से दे रखा था। मैंने बताया अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर कोशिश करते हो, अगर आपसे कुछ नहीं बने ना, तो समझ लेना डेटा इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, बट आप आइडिया लगा लो, हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, आपको वो चीज़ बस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि ये क्वेश्चन कोई था समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, बोल रखा था कि इनके जो साइड है ना, ये साइड सब और इसका जो हाइट है ना, ये एक समांतर श्रेणी में था, जिसका बीच में 4 का अंतर था, और जो कि बोला गया था जो हाइट है ना वो 4 मीटर बड़ा है, 4 मीटर बड़ा है। तो ये समांतर श्रेणी में था, जिसका एरिया गिवन था, आपको रेशियो पूछा था उसके पैरेलल साइड का, यानी आपसे इनका साइड का रेशियो पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपका एक देखो मीडियन पूछा था, ये आपको क्लास दे रखा था, यानी ग्रुप ऑफ क्लास दे रखा था, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा था, समथिंग मीडियन वर्ग आपसे पूछा गया था सिंपली, ठीक है। और यहाँ पास आपका एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो, ये भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, जैसे आप देख सकते हो 30-60 डिग्री, ये आपको 40 दे रखा था, आपसे हाइट पूछा गया था टावर का या फिर बिल्डिंग का, जो भी हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है ना, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए थे। फिर से बोल रहा हूं, डेटा हो सकता है कि 35 के जगह में 34 हो, 32 हो, 33 हो, बट क्वेश्चन आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल ही पूछा गया था, समझ गए। तो अब उम्मीद करता हूं अब आप सभी लोगों को एक बेसिक सा तो आइडिया जरूर से लग गया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और फिर तो आप अपने हिसाब से अब अपने आप को देखो कि किस तरीके से और मुझे तैयारी करना है, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि अभी कुछ दिन तक तो मैथ का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है, तो अब देख लो जिनके भी पेपर है आने वाले दिनों में, तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जरूर से करके जाओ, और जिनको मैथ में डर लगता है तो एटलीस्ट आप ये सब क्वेश्चन को जरूर से कवर करके रखो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा,
अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन में रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का क्वेश्चन, और चूँकि मैंने आपको पूरे तो अभी समझा ही दिया, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।